Hello dear students, welcome to the next video of My Language and My Learning, and today we will be studying about the chapter of the tribal groups, the Dilkus, and the vision of a golden era. So let's see. So the name of this submodule is How did the tribal groups live? How did colonial rule affect the tribal lives? And how they were affected by the tribal. How did the tribal people got affected by the colonial rule? So by the 19th century, tribal people in different parts of India, they were involved in a variety of activities जैसे कि subsistence farming, hunting और forest products की collections यही चीजें उनका लाइफ का मेन ऑक्यूपेशन था. Some were झूम cultivators. कोई झूम cultivators भी थे. कोई hunters और gatherers भी थे. कोई एनिमल्स भी हर्ट करते थे. सो बाकी कुछ लोग जो थे वो सेटल कल्टीवेटर्स थे. कल्टीवेटर्स मतलब रह के एक जगह में कल्टीवेट करना. हंटर्स और गैदरर्स मतलब एक जगह पे हंट करके बाकी जगह में फ्रूट्स ये सब गैदर करके खाना. और झूम कल्टीवेटर्स मतलब एक लैंड पे कल्टीवेशन करके दूसरे लैंड पे चले जाना. वी विल स्टडी अबाउट दैट इन डिटेल्स. द ट्राइब्स had customs and rituals that were different from those laid down by the Brahmas. So, ये ट्राइब्स का जो कस्टम्स और रूल्स थे, ये ब्राह्मण्स जो रूल्स बनाए थे उनसे अलग था. इनमें कोई भी कास्ट डिस्टिंक्शन या फिर सोशल डिस्टिंक्शन नहीं था. सो सबसे पहले वो लोग क्या करते थे? सबसे पहले वो लोग झूम कल्टीवेशन करते थे. नाउ व्हाट इज झूम कल्टीवेशन? झूम कल्टीवेशन इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन that was done on small patches of land, mostly in forests. Or the cultivators जो थे, they used to cut the tree tops to allow sunlight to reach ground and burnt the vegetation on the land to clear it for cultivation. और जब एक बार क्रॉप रेडी हो जाता था और हार्वेस्ट हो जाता था, वो और एक फील्ड में शिफ्ट हो जाते थे. एंड ये जो फील्ड प्रीवियसली उन्होंने कल्टीवेट किया, इसको बहुत सालों तक वो खाली रखते थे. This type of cultivation is considered to be the oldest type of, सबसे पुराना type of cultivation माना जाता है इस type of cultivation को. और ये forest wealth के लिए बहुत ही बुरा था. It blew a loo to the forest wealth. So this was one of their occupations, that is झूम cultivation. The second occupation of the tribals were they were hunters and gatherers. बहुत सारे regions में tribal groups कैसे रहते थे? Hunt animals hunt करके और forest products gather करके. Now we will know about some of the names of the tribes. Khons. ये लोग जो थे ये उड़ीसा के ट्राइबल्स थे. ये भी हंटर्स और गैदरर्स थे जो कि उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहते थे. What did they use? When they used whenever a forest shrubs and herbs were available for medicinal purpose and sold forest produce local markets में. ये लोग फॉरेस्ट का shrubs और herbs लेके जो कि मेडिसिनल यूज के लिए फेमस था, उसको लोकल मार्केट्स में सेल करते थे. सेंट्रल इंडिया का और एक ट्राइब था फेमस, बाईगास. ये लोग दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते थे. So the tribal groups, they needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. So ये जो tribal groups थे, इनका need ऐसे चलता था कि वो buy और sell करके अपना काम चलाते थे. बिकॉज जो सब कुछ वो लोग अपने लोकेलिटी में नहीं उगाते थे, सो बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे. सो इसलिए वो लोग कभी कभी ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते थे. एनिमल हर्डर्स, ये कुछ ट्राइबल्स एनिमल हर्डर्स भी थे. बहुत सारे देयर वर मेनी ट्राइबल ग्रुप्स हु लिव्ड बाय हंटिंग एंड रियरिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. They were known as what? Pastoralists. जो कि बहुत बड़ा बड़ा हर्ड ऑफ कैटल और शीप लेके एक सीजन में एक जगह दूसरे सीजन में दूसरी जगह ट्रैवल करते थे.
कुछ एग्जाम्पल्स जो कि है, वान गुज्जर्स पंजाब हिल्स में रहते थे, लबाडीज आंध्र प्रदेश में जो कि कैटल हर्डर्स थे, और द गड्डीज कुलू, ये लोग शेफर्ड्स थे, और बकरवाल्स कश्मीर के थे, ये लोग गोट्स रियर करते थे। लेटर ब्रिटिश लॉ के अनुसार फॉरेस्ट लैंड पे ग्रेस करना स्टॉप कर दिया था, और ये एक रीजन हो गया था जो कि कंटेंट्स के मतलब ट्राइबल्स के लिए डिसकंटेंट पैदा किया था। कुछ कुछ लोग कल्टीवेशन सेटल कल्टीवेशन भी अडॉप्ट कर चुके थे। बहुत सारा ट्राइबल ग्रुप्स था जो कि सेटल डाउन करके रहना स्टार्ट किया इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंड को प्लाउ करना स्टार्ट कर दिया और इन लैंड के ऊपर अपना राइट्स पा गया जिसमें वो रहते थे। कुछ ट्राइब्स लाइक मुंडास, दे used to think that the rights over the land and the belong to the entire clan, and they thought that the land on which they lived, it was belonging to the entire clan of tribe. ब्रिटिश ऑफिशियल्स को देखा दिखा कि बहुत सारे सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स भी थे जैसे कि गॉन्स एंड संथाल्स, दे वेर मोर सिविलाइज्ड देन हंटर्स और गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ब्रिटिश लोग ये ट्राइबल से भी बहुत ज्यादा रेवेन्यूज एक्सट्रैक्ट करते थे, और जबकि वो लोग पे नहीं कर पाते थे उनका लैंड रेवेन्यू, उनसे उनका लैंड ले लिया जाता था, और इसकी वजह से कभी कभी बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता था, रिवोल्ट्स भी होता था, डिस्कंटेंट डिस्कॉर्ड भी होता था। नाउ वी विल स्टडी कैसे कॉलोनियल रूल ट्राइबल लाइफ्स को अफेक्ट करता था। So we can understand that the British colonial rule not only affected the normal people, but it had its far-reaching effects on the lives of the tribal people as well. They were not even able to move from one place to another according to their wish. They were not even exempted from the large amount of revenue that the British officials extracted from them. They also used to lose their lands whenever they were not able to pay the rents. उनको ये पता नहीं था लाइक फॉर द मॉडर्न सिविलाइजेशन की रेंट देना ये सब ठीक ठाक से कैसे होते हैं, लेकिन द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इतना हार्टलेस थे कि उन्होंने उनको भी इससे नहीं छोड़ा। उनसे भी वो लोग बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्सेस और रेंट्स लेते थे। देखते हैं कैसे। So how did the colonial rule affect the tribal lives? पहले तो वो लोग ट्राइबल चीफ्स को कैसे अफेक्ट किया ये हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश का अराइवल से पहले इंडिया में द ट्राइबल चीफ्स दे आल्सो एंजॉयड व्हाट, इकोनॉमिक पावर वो लोग एंजॉय करते थे। उनके पास राइट था एक सर्टेन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करना और कंट्रोल करना। लेकिन ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, ट्राइबल चीफ्स का फंक्शन और पावर चेंज हो गया एंड व्हाट हैपेंड, दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड्स। उनको उनका लैंड तो रखने को वो लोग अलाउ कर दिया, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो उनको उस लैंड एरिया को रूल करने का उनका जो पावर था वो उनसे ले लिया गया। और क्या हुआ, दे वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। और उनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो लॉज बनाए थे इंडिया को रूल करने के लिए, वो फॉलो करने के लिए मजबूर किया गया। और क्या हुआ, रूल्स दैट वर मेड बाय ब्रिटिश took over the entitlement and power to administer the forest area. जो रूल्स ब्रिटिश बनाए थे उसको फॉलो कर मतलब उसको पूरी ताकत दे दिया गया इस फॉरेस्ट एरिया को एडमिनिस्टर या फिर रूल करने के लिए। और एक सेक्टर ऑफ पीपल ये लोग भी अफेक्टेड हुआ कॉलोनियल रूल के वजह से, जो थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ब्रिटिश लोग ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे इनको लेके बहुत अनकंफर्टेबल फील करते थे, बिकॉज उनके लिए एक सेटल ग्रुप को कंट्रोल करना ज्यादा आसान था। और ब्रिटिश को क्या चाहिए था, एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स चाहिए था स्टेट को रन करने के लिए, और उन्होंने इसलिए लैंड सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किया।
The British effort to settle Chum cultivators was not very successful in the northeastern part of the India as the land was not fertile enough. वहां पे झूम कल्टीवेटर्स एक जगह में सेटल करना नहीं चाहते थे क्योंकि लैंड उतना फर्टाइल ही नहीं है कि एक जगह को बार बार कल्टीवेट करके वो खुद को सस्टेन कर पाए। और वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट पाने के बाद ब्रिटिश को उनको अलाउ करना पड़ा एक जगह से अलग अलग और एक जगह में शिफ्ट करके ऐसे ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलाना कुछ फॉरेस्ट एरियाज में। लेकिन सेंट्रल पार्ट की मेजर जगह में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया, बंद कर दिया गया और लैंड्स असाइन किया गया ट्राइबल ग्रुप्स को कल्टीवेशन करने के लिए। सो as we can see, due to the British rule in India, all kinds of freedom for the normal people and the tribes, everybody lost their rights. Be it the Jhum cultivators, be it the animal herders, be it the hunters and gatherers, किसी के सबका लाइफ इफेक्ट हो गया ब्रिटिश रूल के वजह से। और कुछ लोग जो कल्टीवेशन सेटल कल्टीवेशन में आना चाहे एक बैलेंस्ड और सिक्योर्ड लाइफ लीड करने के लिए, उनको भी सिक्योरिटी नहीं मिला क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू वो लोग मांगने लगे और अगर नहीं दे पाए तो उनसे उनका लैंड भी छीन लिया जाता था। So these were the harsh effects of the colonial rule on Indian economy and also the tribal life. Thank you.